हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरी प्यारी नंदे। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हमारा हर नया वीडियो। बारात द्वार पर पहुंच गई थी तो माहौल खुशियों का बन गया। बारातियों के ठुमके लगाना शर्म पर था और बारी भरकम ड्रेस के बार और इंतजार से दुल्हन के चेहरे पर नाराजगी के भाव दिखने लगे थे। काफी देर तक नाचने के बाद बाराती बड़ी मुश्किल से अंदर आने को राजी हुए। स्वागत के बाद स्टेज पर वरमाला के लिए दूल्हा दुल्हन माला थामे खड़े थे। स्टेज दो भागों में बट गई, जैसे दो विरोधियों पार्टी आमने सामने हो। एक तरफ दूल्हे के दोस्तों में साल मशविरा चल रहा था तो दूसरी तरफ दुल्हन के भाई लोग और सहेलियां कहाँ पीछे रहने वाले थे। दोनों तरफ विरोधी पार्टी को हराने की जमकर प्लानिंग हो रही थी। ऐसे में दुल्हन ने एक बार सर उठाकर दूल्हे की आंखों में झांका। दुल्हन मुस्कुराई और आंखों ही आंखों में दूल्हे को कुछ कहा। दुल्हन की मुस्कुराहट से घायल हुए दूल्हे ने बल्च करते हुए अपने यार दोस्तों की तरफ एक नजर डाली और आंखों से ही इनकार कर दिया। दूल्हे के दोस्त और रिश्तेदार और दुल्हन के भाई लोग भी पूरे जोश में थे कि जैसे ही पंडित जी का इशारा मिले और वे अपने काम को अंजाम दे। दूल्हे की आंखों ही आंखों में इनकार के बाद भी दुल्हन उतनी ही मुस्कुरा रही थी। तभी पंडित जी ने वरमाला पहनाने का इशारा किया और इशारा पाते ही दूल्हे के पीछे खड़े दोस्तों में कोई सिलसिला उठा और भाई को। दुल्हन ने दूल्हे की आंखों में एक बार फिर झांका। उतनी देर में उसके भाई और दोस्तों के हाथ घुटने तक पहुंच चुके थे और वो लोग दूल्हे को उठाते। तब तक दुल्हन ने दूल्हे को आखिर अपनी मोहक मुस्कान के जाल में कैद कर ही लिया। गर्दन को हल्की सी जुबिंच देकर नजरों के तीर चलाए और कोई कुछ समझता उसके पहले वरमाला दूल्हे के गले में डाल दी। विजुअल लाश से दुल्हन के भाई और सहेलियों के चेहरे खिल गए और खिसियाए हुए दूल्हे के दोस्त ये सरासर सेटिंग है भाभी का रंग अलापने लगे। मगर अब बसा ही क्या था, दूल्हे ने भी दुल्हन को जयमाला पहनाई। दोस्तों और रिश्तेदारों ने फूलों और आशीर्वाद की बारिश कर दी। सभी मुस्कुराए इसी बारे में बातें कर रहे थे। सभी लोग मशगूल हो गए दुल्हन की नथ में जड़े हीरे से, उसकी सुनरी के घोटे से और दोनों की बल्च करती स्माइल से। जैसे रात का आसल झिलमिलाने लगा। रिसेप्शन खत्म होने तक दोनों न जाने कितनी बार एक दूसरे के स्पर्श से पुलकित होते रहे। कभी कनखियों से एक दूसरे को देखते, कभी बेवजह मुस्कुराते। खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी। रिसेप्शन खत्म होने के बाद सरकती रात अपने साथ तमाम रीति रिवाजों को पूरा करवाने में व्यस्त थी। रीति रिवाजों को पूरा करते हुए दोनों थकान से सूर थे, पर एक दूसरे को पाने की नई ऊर्जा से लबरेज भी थे। विदाई के बाद दुल्हन को लेकर बारात रवाना हुई। दोनों कनखियों से एक दूसरे को देखने की कोशिश में लगे थे। ससुराल की डोहडी पर साथ साथ कदम रखते दुल्हन के साथ थोड़ा डर थोड़ा संकोच भी साथ चला आया था। नंदों ने भाभी का हौसला बढ़ाया। यहाँ फिर शुरू हुआ रिवाजों का सिलसिला और रीति रिवाज थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भला हो उन नंदों का कि भाभी के साथ लगी रही। जल्दी से जल्दी सारे रीति रिवाज खत्म हो गए। दूल्हा दुल्हन दोनों के दिमाग में बस यही चलता रहा। विदाई के बाद लड़के वाले तो निवृत्त होकर थकान उतारते हैं, पर लड़के के घर अभी रिवाजों के पुलिंदे बसे होते हैं। गृह प्रवेश, मुंह दिखाई और अन्य रस्म के बाद आती है बारी रत जगह की। रात की अब रत जगह है और नंदे अपनी भाभी के पास इस तरह जमी थी जैसे अलमारी में कीमती सामान रखने के बाद रखवाली कर रहे हो। दूल्हा दोस्तों और रिश्तेदारों में गिरा मन ही मन उन सभी के विदा होने की कामना कर रहा था। सच तो ये था कि वो
ऊपरी मन से तो मुस्कुराकर सबसे बात कर रहा था, लेकिन मन ही मन 100 गालियां बक रहा था। एक कमरे में पूजा के साथ गीत के स्वर उभर रहे थे। गीत भी ऐसे गा रहे थे, गाने वाली स्त्रियां उनसे समझ में भी नहीं आ रही थी। रात भी उगने लगी थी अब, और साथ ही साथ गाने वाली स्त्रियां भी जवाइयां लेने लगी। धीरे धीरे गीत के स्वर धीमे होने लगी। उसकी जगह एक नए राग ने ले ली थी। राग खर्राटा वातावरण में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते खर्राटे गूंजने लगे थे। कहते हैं प्रेम मिलन के रास्ते ढूंढ ही लेता है। किसी न किसी तरह यहाँ भी एक रास्ता खोजा जा रहा था। दुल्हन की प्रतीक्षारत नियत बस नींद में डूबी ही थी कि मोबाइल थरथराया। उदिनी आंखों से देखा, एक मैसेज था। किशन में आओदिल एक्सप्रेस ट्रेन की तरह धड़कने लगा था। धड़कते दिल के साथ पहले सारों और एक नजर डाली और उसने रिप्लाई किया, कैसे कोई देख लेगा तो बस 2 मिनट, कोई नहीं देखेगा। पायल और कंगन की आवाज से जरूर कोई आ जाएगा। उधर से उदास स्माइली दुल्हन का मुंह सिड़ा रहा था। प्लीज बस 2 मिनट, दुल्हन ने घबराते हुए सारों ओर नजर डाली। ननदे गहरी नींद में थी। दुल्हन ने धीरे से अपनी सांसों को रोक कर इतने हौले से कदम बढ़ाए कि ना सूड़ी बोली ना पायल। दबे पाव किशन की तरफ बढ़ ही रही थी कि आठ हुई। एक बार तो दुल्हन का दिल किया कि वापस लौट जाए, मगर मन की पुलक ने न रुकने दिया। किशन में अंधेरा तो था, पर किसी की साथ की रोशनी भी थी। 2 ही मिनट में धड़कते दिल से दोनों की सांसें मिली। लंब जुड़ने ही वाले थे कि किसी की सूड़ी खनकी। दुल्हन अपना हाथ छुड़ाकर भागी, बार कोई नहीं था। रूम में आने पर भी घबराहट के मारे उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो धीरे से फिर नंदों के बीच आकर लेट गई। अभी भी ना कंगना ने शोर मचाया ना बिसियों ने। हाँ, तेज सांसें जरूर शिकायत करने पर आमादा थी। दुल्हन ने धीरे से आंखें मूंद ली ताकि सुगलखोर सांसों को सुगली करने से रोक सके। दुल्हन की आंखें मूंदते ही शरारती नंदों ने अपनी पलकों को खोला। लंबों पर मुस्कुराहट खिल गई और फिर समवेत स्वर में ठाका गूंजा, कैसी रही भाभी। और नंदों की शरारत से खिसियाई भाभी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो रात तो खत्म हो गई। दूसरी रात शरारती नंदों ने भाभी और भाई की सुहागरात की तैयारी की और दोनों की सुहागरात हो गई और अब दोनों ने नई जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लड़कियां कहती हैं उन्हें नंदे पसंद नहीं। अगर नंदे नहीं है तो उस घर में हंसी मजाक कहां से आएगी। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन करती हूँ कि नंदों को गलत मत कहो। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।